एक कौम एक मंजिल एक पहचान। यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। आज पाकिस्तानी कौम का 1940 में किए गए अहद की तजदीद का दिन। सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। बारिश के बायस इस्लामाबाद में आज होने वाली परेड अब 25 मार्च को होगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्ते हिस्सा लेंगे। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फजाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मज़ार कायद पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध समेत अहम शख्सियात की हाज़िरी। फूल चढ़ाए और फातह खानी की। कायदे आज़म की जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन में परचम कुशाई। केक भी काटा गया। यौम पाकिस्तान के मौके पर कोयटा में मोटर बाइक रैली। बाइकर्स का सब्ज़ हिलाली परचम उठाकर मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त। गवर्नर हाउस लाहौर और गवर्नर हाउस कोयटा में कौमी एज़ाज़ात देने की तकरीब। पेशावर में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात का इनाकात। सेनेटर शिबली फराज ने दावा किया है कि गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने जो बात की है सबको मालूम है। वो नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान से मुताल्लिक़ थी। मौलाना फजल रहमान अब रेंट क्राउड के बिजनेस में आ गए हैं। जो सोच कानून को घर की लौंडी समझे वो सियासत नहीं कर रही होती। इमरान खान की हुकूमत न डरती है न दबती है का ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट का जायजा लेंगे, फिर तफसीलात अवाम से शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तरीके से मरियम नवाज को जवाब दिया जो काफ़ी है। नैब में मरियम नवाज के साथ जाना है या नहीं, जब बिलावल भुट्टो से राब्ता किया जाएगा तब बताएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की लाहौर में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च के लिए मुकम्मल तैयारी थी लेकिन इस्तीफे मशरूत कर दिए गए। पहले दिन से कह रहे हैं कि हम पार्लिमानी फोरम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सीईसी मीटिंग के बाद पीडीएम के पास जाएंगे। मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब में पेशी। नैब लाहौर ने पंजाब हुकूमत को रेंजर्स पुलिस की तैनाती के लिए दरख्वास्त दे दी। महकमा दाखिला के ज़राए का कहना है कि नैब लाहौर की दरख्वास्त मौसूल हो गई है। नैब को रेड जोन करार देने की दरख्वास्त की गई है। पंजाब काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 3270 केस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में 39,742 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना के बार जारी। मुस्बत केसेस की शरह 11% रही। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें और एक रेस्टोरेंट सील। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 18 दुकानदार और 29 रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। महकमा औकाफ सिंध का मुकम्मल SOPs के साथ सूबे में तमाम मज़ारात दोबारा खोलने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमें कायदे आज़म के इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। आज हम बाबा कौम और तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं को खिराज तहसीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। हम आजमाइश की इस घड़ी में भी सुरखरू होंगे। सदर ममलिकत का अपने पैगाम में पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने के आज़म का इरादा। कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। शहर शहर यौम पाकिस्तान पर अवाम पुरजोश। तकरीबात का एहतमाम। चमन क्रिकेट ग्राउंड में लेवीज पुलिस और तलबा का मार्च पास्ट। चागी, जाफराबाद और नसीराबाद में परचम कुशाई की तकरीबात। खुजदार, मस्तोंग और डेरा मुराद जमाली में भी तकरीबात हुई। हैदराबाद में पुलिस की डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को सलामी। मीरपुर खास में रैली। सखर, लाड़काना, नवाबशाह समेत दीगर शहरों में भी तकरीबात। मुल्तान, गुजरात, गुजरावाला, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और हाफिजाबाद में परचम कुशाई की तकरीबात। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर ने पाकिस्तानी परचम लहराया। आज़ाद कश्मीर समेत दीगर अजला में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात। हुंजा में परचम कुशाई, बच्चों के टैबलोज और मार्च। क्लियर डायरेक्टिव थे सुप्रीम कोर्ट के कि
इनको टेक ओवर किया जाए और ये अस्पताल वफाक चलाएगा। इंटरप्रिटेशन हो सकता है फ़र्क हो सूबे की और वफाक की। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से वफाक के हवाले अस्पताल नहीं किए थे। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हवाले से एक तरीक़ेकार बताया था। ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या कुछ बना दिया गया था वो मुकम्मल तौर पे उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन है। सिंध के 3 अस्पतालों का मामला, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का वाज़ेह इख्तिलाफ। गवर्नर सिंध ने कहा कि उनके दफ्तर में बैठकर वज़ीर आज़म ने कहा कि अस्पताल चलाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि यह अस्पताल वफाक चलाए। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वफाक और सूबे को एक दूसरे के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वफाक अस्पताल सूबे को दे सकता है। हमने वफाक को कहा था कि बताए गए तरीक़ेकार पर अमल करें। वज़ीर आज़म से नज़रसानी की अपील करते हैं। हेडमास्टर्स के एहतजाज पर बोले कि अदालत ने भर्तियों के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान ज़रूरी करार दिया है। एहतजाजी हेडमास्टर्स टेस्ट देने को तैयार नहीं और ना बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हेडमास्टर्स का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज 8वें रोज भी जारी। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान की असम्बली के बाहर आमद, कहा कल असातिज़ा और बच्चियों पर तशद्दुद किया गया। मीडिया का खौफ है वरना ये लोग एहतजाज भी करने नहीं देते। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि हम असातिज़ा को मुस्तकिल करना चाहते हैं लेकिन अदालती हुक्म के आगे बेबस हैं। अदालती हुक्म पर सिंध हुकूमत खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। रावलपिंडी में तेज हवाओं से ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई। नीचे खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। स्वात में ग्लेशियर गिरने से बहरीन और कालाम का ज़मीनी राबता मुनक़ता। रास्ता खोलने की कोशिशें जारी। बर्फबारी और जालाबारी से गिलगित और चित्राल का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से अस्तोर वैली रोड बंद। पेशावर में बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। लोधरा में आंधी और तूफानी बारिश से कई दरख्त गिर गए। गंदम की खड़ी फसल को नुकसान। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला। इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के शिमाली और वस्ती अजला में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रावलपिंडी में 9 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। थाना सिविल लाइंस के बाहर वुरसा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराह पर बच्ची की मैयत रख दी। इंसाफ की फराहमी या मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती साबित हुई है। गिरफ्तार मुलजिम ने बच्ची से ज्यादती का एतराफ़ भी कर लिया है। रवा माह पाकिस्तान को चीन से कोरोना वैक्सीन की 2 खेप मिलने का इम्कान। ज़राए वज़ारत सेहत पाकिस्तान साइनो वैक्सीन की 60,000 डोज मिलेंगे। साइनोफार्म वैक्सीन की 10 लाख डोज भी इस माह पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सरकारी तातील के बायस आज कोरोना वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। हुकूमत ने कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि ड्रैप ने निजी कंपनी की दरामद करदा वैक्सीन की कीमत 8,449 रुपये ही बरकरार रखने का फैसला किया है। वैक्सीन दरामद करने वालों ने हुकूमती निर्ख को कम करार देकर निर्ख बढ़ाने का मुतालबा किया था। निजी कंपनी रूसी वैक्सीन की 50,000 खुराक पाकिस्तान मंगवा चुकी जो इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में रखी हैं। वफाकी वजीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। दुनिया में हुकूमतें कोरोना वैक्सीन अवाम को मुफ्त फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने कोरोना वैक्सीन निजी इदारों को दरामद करने की इजाज़त दी। काबीना की रूसी वैक्सीन की मंजूर करदा कीमत आलमी कीमत से 160% ज़्यादा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। वैक्सीन की खरीदारी की शफाफियत को यकीनी बनाने की तजवीज़। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी की तमाम तफसीलात अवामी सतह पर जारी करने का मुतालबा। दो साल के वक्फे के बाद दिल्ली में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 रोज़ा आबी मुज़ाकरात।
पाकिस्तानी कमिश्नर बराए इंडस वाटर मेहर अली शाह का कहना है कि आबी मुज़ाकरात से मुतालिक पुरुमीद हैं। राकले समेत भारत के 4 मुतनाज़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारतीय हुकाम से बात करेंगे। पाक भारत अमन रोड मैप के लिए मसालहती किरदार मुत्तहदा अरब अमारात की शाही क़यादत ने अदा किया। गुज़श्ता माह भारत और पाकिस्तान की आला फ़ौजी क़यादत की जानिब से 2003 के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मुश्तरका अज़्म किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद इसके 24 घंटों से भी कम वक्त में दिल्ली के एक रोज़ा दौरे पर गए थे। खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग का दावा, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा इन इत्तलात पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार आज कर सकती है। अमरीकी सदर बाइडन की सदर आरिफ अलवी को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी के नाम खत में कहा, पाकिस्तान और अमरीका की पार्टनरशिप इलाकाई अमन व खुशहाली के मुश्तरका मकसद पर मबनी है। पाकिस्तान के साथ ये शराकतदारी मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अफगानिस्तान में अमन, कोरोना वबा और माहौलियात से मुतालिक उमूर पर बाहमी ताउन जारी रहेगा। शर्जील खान का वजन कम करने के लिए एलीट प्लेयर फिटनेस प्रोग्राम। शर्जील खान की लाहौर में 1 घंटा नेट प्रैक्टिस, 15 किलोमीटर से ज़ायद रनिंग की। बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान 50 डबल्स किए। कोचेज और ट्रेनर्स का शर्जील खान के वर्कआउट पर इजहार इत्मीनान। कोयटा में पहला ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। मुल्क भर से 13 टीमें हिस्सा लेंगी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।